वो सरकार का पक्ष और सरकार का जवाब माना जाता है। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने कोई नहीं सुनी, हठधर्मिता दिखाई और मुख्यमंत्री जी ने अपना अभिभाषण, राज्यपाल के अभिभाषण पे अपना भाषण दिया। पूरा सत्र हंगामे में और हंगामे के अंदर गुजर गया। आज हमारी विधायक दल की मीटिंग है अभी और गतिरोध जारी है। हम फिर से सरकार से मांग करेंगे कि जो कैबिनेट मंत्री ने जो बयान दिया है उस पर सरकार जवाब दे और पूरे राजस्थान को बताए क्या ये सही है कि एक सरकार का सबसे सीनियर मंत्री ये आरोप लगाए कि सरकार उनका फ़ोन टेप करा रही है, उनको आज़ादी से नहीं रहने दे रही है। तो ये मुद्दा गंभीर है। अभी हमारी विधायक दल की मीटिंग है, इस पर हम चर्चा करके विधानसभा में जो हमारा रुख है वो विधानसभा में तय करें। लेकिन सर्वदलीय बैठक हुई थी, क्या उसमें रुख क्लियर नहीं हुआ था? सर्वदलीय बैठक हुई, इसमें कोई दो राय नहीं, और सर्वदलीय बैठक में भी हमने अपनी बात रखी और सत्ता पक्ष ने बात स्वीकार भी की कि हमने जवाब नहीं दिया, हमें जवाब देना चाहिए। अगर सरकार जवाब देती है और स्पीकर ये व्यवस्था देते हैं तो इस पर हमें कोई ऐतराज़ नहीं। हम उस दिन भी सरकार से जवाब चाह रहे थे, हम आज भी सरकार से जवाब चाह रहे हैं। रफीक खान है विधायक कांग्रेस के, और बताते हुए कि कुछ ही देर में विधायक दल की कांग्रेस की बैठक होने वाली है और उस पर हम अपना रुख रखेंगे और गतिरोध अभी भी बरकरार है। एक जरा रिएक्शन लेने की कोशिश आशुतोष रावत जी का ऑडियो दीजिएगा, उनसे लेते हैं। आशुतोष रावत जी, आगाज जो है या यूं कहें कि अभी स्थिति सही नहीं लग रही है इस मायने में कि कांग्रेस, क्या आपको लग रहा है कि जो उनका रुख है, भले ही सर्वदलीय बैठक हो गई हो, वो आराम से आज बजटीय भाषण पढ़ने देगी वित्त मंत्री को, या शोर शराबा और हंगामा होगा 11 बजते ही? देखिए रविंद्र जी, जिस समय विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे उसी समय हमने और आपने चर्चा में कही थी कि जिस तरह की विपक्ष की संख्या बल राजस्थान के अंदर है, ऐसे में सरकार के लिए 5 साल में जितने भी सत्र होने वाले हैं उन तमाम सत्रों को शांतिपूर्ण ढंग से चलाना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। हालांकि कुछ मामले भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके भी कांग्रेस को दिए हैं, जिनके मुद्दे पर मुझे लगता है कि आज के दिन भी विधानसभा के अंदर कांग्रेस हमलावर होगी और सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। हालांकि कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो आज का भी जो सत्र है वो हंगामेदार रह सकता है। हो सकता है कि मुख्य वित्त मंत्री अपना बजट भाषण तो शांति के साथ नहीं पढ़ पाए, लेकिन उसके बाद भी चर्चाओं के लिए भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गुंजाइश इस सत्र के अंदर मुझे नहीं दिख रही है। हेमंत जी, रविंद्र जी, माफ कीजिए। बिल्कुल, मेघा धानुका वित्त विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेघा जी, बहुत धन्यवाद। मेघा जी, देखिए आज राजस्थान का बजट आ रहा है जिससे जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। ऐसे में क्योंकि इस वक्त रविंद्र जी ने बताया भी था कि किस तरीके से इस वक्त राजस्थान का जो हाल है उससे ये साफ जाहिर होता है कि जनता बहुत सारी उम्मीदें तो लगाए बैठी है, लेकिन क्या सरकार के पास उतना राजस्व है? कैसे देखती हैं आप? देखिए, राजस्व की जहां मैं बात करें, अभी हमारा सारा कलेक्शन पीक पर है और दूसरा जो जनता की उम्मीदें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट, सेंट्रल जब हमारा बजट आया था तब कई उम्मीदों को पूरा हुआ है और सेम हमारे यहाँ पे रूलिंग अभी पार्टी है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इसको कई डायमेंशंस में देखा जाएगा इस बजट को। फर्स्टली कि अपने राइजिंग राजस्थान के 35 लाख करोड़ के जो एमओयूज हुए हैं, तो उनका यहाँ पे अब जो इतने ज्यादा एमओयूज है उनका इम्प्लीमेंटेशन करना भी एक ऐतिहासिक होएगा राजस्थान के लिए। सेकेंडली जो नीड है वो नीड अभी सिंगल विंडो सिस्टम की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो रुख देखा गया है वो हमेशा एक एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में बिलीव करती है तो इसके लिए अगर ये सिंगल विंडो सिस्टम इस बजट में लेकर आते हैं कि जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिल सके, तो डेफिनेटली राजस्व में भी और इंक्रीमेंट होगा ही होगा। जो आपने जिक्र किया राइजिंग राजस्थान का, राइजिंग राजस्थान के बाद ये पहला बजट है और उम्मीद ये लगाएं कि किस तरह से सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की जाए, किस तरीके से जो एमओयूज हुए हैं और किन सेक्टर्स में हुए हैं उन सेक्टर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इसमें एक कलेवर देखने को मिले, ऐसी उम्मीद इस बजट में की जा सकती है। जी बिल्कुल, देखिए अगर अपन सेक्टर वाइज बात करें, या हमेशा ये बात की जाती है कि भारत कृषि प्रधान क्षेत्र है
बट हम अगर राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो राजस्थान के पास बहुरत्ना ही वसुंधरा बोलकर कि हमारी माइनिंग डिपार्टमेंट, हमारे यहाँ के जितने भी माइनिंग प्रोडक्ट आ रहे हैं आज उनको एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है। एक्सपोर्ट मैं ये नहीं कहूंगी कि आउट ऑफ इंडिया ही जा रहा है, आउट ऑफ राजस्थान वो जाता है और फिर वो प्रोडक्ट बन के वापस राजस्थान में ही आ रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अपने टाइलिंग जो सैंड अपने यहाँ से निकलता है, तो सैंडस्टोन और वो मॉर्बी टाइल्स वहां से प्रोसेस करके यहाँ पे आ रहा है। तो क्यों ना इस राजस्थान में ही हमारी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाए और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन उस लेवल पे किया जाए। 35 लाख करोड़ के एमओयूज तो हो चुके हैं सर, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन होना भी अब बहुत बड़ी बात है। जहां पे डीपीआर की बात चलती है, जहां पे टूरिज्म की बात चलती है, टूरिज्म इंडस्ट्री आज यूपी देखिए पूरे वर्ल्ड मैप पे एक अपनी छाया को लेकर खड़ा है। तो राजस्थान हमें टूरिज्म को नहीं ले सकता। राजस्थान का ऐतिहासिक टूरिज्म है, जहां जहां है वो राजस्थान के अंदर कमी कहां जाती है टूरिज्म को लेकर। वहां पे ट्रांसपोर्टेशन इतना वैलिड नहीं है। आपके मेट्रो जहां देखी जाए, मेट्रो अभी तक यहाँ पे है ही नहीं। मेट्रो को लेकर आना चाहिए, जो भी सिंगल विंडो सिस्टम को यहाँ पे दिखाना चाहिए। जहां जगह जगह से हम लोग पोल्यूशन डिपार्टमेंट में अलग जा रहे हैं, फैक्ट्री बॉयलर डिपार्टमेंट में अलग जा रहे हैं, तो उसके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम, वन गो थ्रू एंट्री, जिससे जो भी आपने ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है पर्यटन का, और इससे पहले भी बीजेपी के प्रवक्ता में हमारे साथ जुड़े थे, उनसे भी मेरा यही सवाल था और सुरेश जी आपसे भी यही सवाल रहेगा। राजस्थान पर्यटन के लिहाज से एक बहुत अग्रणीय राज्य है और अगर आप पर्यटन पर जोर देंगे तो शायद यहाँ पर राजस्व की अपने आप बढ़ोतरी होगी। क्या कर रहे हैं आप पर्यटन के लिए? क्यों नहीं मेट्रो का सिस्टम या ट्रांसपोर्ट का सिस्टम मजबूत किया जा रहा है? इसके लिए कोई रोड मैप है सरकार के पास? अगर है तो क्या है? क्या बजट में उसको लेकर कोई प्रावधान रहेगा? ये पर्यटन जो है राजस्थान की रीढ़ की हड्डी है। आज बहुत राजस्थान में अपार संभावना है। आज कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में चले जाइए कि पर्यटन की बहुत काफी है और उसमें हम लगातार काम कर रहे हैं। आज देखिए राजस्थान के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, कितना सुदृढ़ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। हर तरफ रोड का काफी सारा विकास हुआ है, चाहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, चाहे फ्रेट कॉरिडोर हो, चाहे कांडला वाला जो रोड है और रेलवे लाइंस का वगैरह का आपने देखा होगा। रेलवे के अंदर राजस्थान के अंदर बजट जो 2014 से पहले 950 करोड़ रुपए मिलता था, वो 9600 करोड़ रुपए का बजट मिला राजस्थान को। तो अब अगर मान लो केंद्र सरकार से 9600 करोड़ रुपए का रेलवे में बजट मिलता है तो वो उस रेलवे के अंदर अगर मान लो पैसा लगता है तो वो पर्यटन के लिए बढ़ावा मिलेगा। आज राजस्थान के अंदर चाहे जैसलमेर चले जाइए, चाहे जोधपुर चले जाइए, चाहे उदयपुर चले जाइए, चाहे जयपुर चले जाइए, हर जगह पर्यटन की तादाद बढ़ती जा रही है और हम लगातार उसमें देखिए। आज दिया कुमारी जी है, दिया कुमारी जी पर्यटन मंत्री भी है और वित्त मंत्री भी है, तो निश्चित रूप से पर्यटन के लिए भी नई सौगात देंगी, निश्चित रूप से देंगी। जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि छोटे छोटे स्टेट्स में, जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं जहां पर अभी हवाई सेवा शुरू नहीं हुई है, वहां पर छोटे छोटे हेलीपैड्स बनाए जाएंगे ताकि वो क्षेत्र विकास की ओर आगे बढ़े। ऐसा कोई रोड मैप तैयार किया आपने? कोटा वाले तो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारे वहां फ्लाइट कब आएगी। देखिए ये निश्चित रूप से अभी आप देख लीजिए कोटा के अंदर एयरपोर्ट के लिए जो वहां की जितनी भी जो रुकावट थी वो सब रुकावट दूर हो चुकी है। कोटा में एयरपोर्ट का काम चालू हो चुका है। किशनगढ़ एयरपोर्ट है, किशनगढ़ एयरपोर्ट को विस्तार दिया जा रहा है। किशनगढ़ के अंदर भी आधुनिक सुविधाएं देखिए, किशनगढ़ के एयरपोर्ट को उदयपुर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, जहां जहां भी। और अभी जब केंद्र की जब बजट की घोषणा हुई थी उसमें एयरपोर्ट की 27 नए एयरपोर्ट की घोषणा हुई थी पूरे इंडिया के अंदर, उसमें राजस्थान को भी निश्चित रूप से एयरपोर्ट की सौगात मिलेगी। तो मेरा यह कहना है कि राजस्थान और केंद्र सरकार दोनों मिलकर